अब ग्राफ की बात करते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन एंड बीओडी की। बीओडी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑर्गेनिक मैटर के और इन्वर्सली होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन के। जितना ज़्यादा बीओडी होगा उतना ही ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा वाटर के अंदर डिकम्पोजिशन के लिए। अब आती है ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ सीवेज इनटू द रिवर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जब कभी भी पानी के अंदर वाटर बॉडीज़ के अंदर सीवेज को डाला जाता है तो उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर होता है, वो ऑर्गेनिक मैटर पानी के अंदर आ जाता है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इसका डिकम्पोजिशन करते हैं, तो फिर उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है जिसे बीओडी कहा जाता है। तो फिर पानी के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन होती है वो उसको कंज्यूम कर लेते हैं, जिसकी वजह से डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होती है वो हो जाती है कम, और वहाँ की जो फिशेज़ होती हैं जो एक्वेटिक लाइफ होती हैं उनकी डेथ हो जाती है। अब बात आती है एल्गल ब्लूम की। एल्गल ब्लूम में जैसे वाटर है, वाटर के अंदर न्यूट्रिएंट्स को डाला, न्यूट्रिएंट्स को डालने के बाद में जो एल्गल ब्लूम होते हैं, एल्गाई होती हैं, उनकी ग्रोथ को वो प्रमोट करते हैं, जिनके कारण इनकी ग्रोथ हो जाती है। व्हेन देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन वाटर कॉज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लैंक्टोनिक फ्री फ्लोटिंग एल्गाई कॉल्ड एल्गल ब्लूम विच इम्पार्ट अ डिस्टिंक्ट कलर टू द वाटर बॉडीज। जब कभी भी किसी भी पानी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की भारी मात्रा को डाला जाता है, उस टाइम पर जो एल्गाई होती हैं फ्री फ्लोटिंग, जिन्हें प्लैंक्टोनोक कहते हैं, इनकी ग्रोथ बढ़ जाती है, ये एक एल्गल ब्लूम को फॉर्म कर लेते हैं। कॉज क्या करते हैं, ये जो वाटर क्वालिटी होती है वो ख़राब हो जाती है पानी की, फिश मोर्टेलिटी होती है, क्योंकि जब एल्गल ब्लूम फॉर्म हो जाता है ऊपर से तो बाहर की सनलाइट को पानी के अंदर नहीं जाने देता, ऑक्सीजन को नहीं जाने देता, अंदर की जो ऑक्सीजन होती है उसको ये कंज्यूम कर लेता है, जिसके कारण अंदर की ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है और क्रिएचर्स जो होते हैं वो मर जाते हैं। जब पानी में अधिक न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ प्लैंक्टन फ्री फ्लोटिंग एल्गाई एक्सेस ग्रोथ होती है, जिसे एल्गल ब्लूम कहते हैं। ये एल्गल ब्लूम एक डिस्टिंक्ट कलर जो कि हरा रंग का होता है वो देता है। कुछ ब्लूम फॉर्मिंग एल्गाई ह्यूमन बींग्स के लिए और एनिमल्स के लिए भी टॉक्सिक होते हैं। अब बात आती है टेरर ऑफ बंगाल की। इसमें वाटर हायसिंथ आता है। ये जो प्लांट है, इस प्लांट को इंडिया में इसलिए लाया गया था क्योंकि ये दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसके फ्लावर्स बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं और जो लीव्स की जो शेप है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। लेकिन ये स्टैंडिंग पानी के अंदर ग्रो करता है, ये जितनी भी ऑक्सीजन होती है पानी के अंदर उसको ये ड्रेन कर लेता है, जिसके कारण वहाँ की ऑक्सीजन के लैक की वजह से वहाँ पे जो एक्वेटिक क्रिएचर्स होते हैं, फिशेस वगैरह, उनकी डेथ हो जाती है, और जिसकी वजह से इम्बैलेंस हो जाता है इकोसिस्टम में। अब डिसीज़ की कंटेमिनेटेड वाटर से कौन कौन सी डिसीज़, मेनली 4 डिसीज़ हैं: डायसेंट्री, टाइफाइड, जॉन्डिस, क्लोरा। अब बात आती है जो डोमेस्टिक वेस्ट होता है या फिर जो वेस्ट वाटर होता है इंडस्ट्रीज से, लाइक पेट्रोलियम मैन्युफैक्चरिंग, पेपर मैन्युफैक्चरिंग, मेटल एक्सट्रैक्शन या फिर केमिकल मैन्युफैक्चरिंग से जो वेस्ट होता है जिससे डाला जाता है पानी के अंदर, उसमें होता क्या क्या, एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, बहुत तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं। हैवी मेटल्स वो मेटल जिनकी डेंसिटी 5 से ज़्यादा है, एग्जाम्पल मरकरी, कैडमियम, कॉपर, लेड। अब आ जाती है बायोमैग्नीफिकेशन। बायोमैग्नीफिकेशन का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज़ करता है तो फिर जो उनके अंदर जो टॉक्सिकेंट होते हैं ना वो ज़्यादा इंक्रीज़ करने लगते हैं। मतलब वाटर में जो टॉक्सिकेंट है DDT, उसकी वैल्यू 0.003 ppv है, लेकिन जो वर्ड है जो ऊपर ट्रॉपिक लेवल पर आ रहा है इसकी DDT 25 ppm होती है। Biomagnification refers to an increase in concentration of toxicant at successive trophic level। जब ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज करता है, मतलब पहले ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल से दूसरे से तीसरे पे, तब जो टॉक्सिकेंट होता है जैसे कि DDT हो गया या फिर मरकरी पानी के अंदर, उसका कंसनट्रेशन इंक्रीज करता है हर ट्रॉपिक लेवल पर। इसमें NCERT में इसका फोटो है, वाटर का DDT होता है 0.003 ppv, जू प्लैंकटन का होता है 0.04 ppm, स्मॉल फिश का होता है 0.5, लार्ज फिश का 2 और ईटिंग फिश का 25 होता है। इसमें जो टॉक्सिकेंट होता है ये टॉक्सिकेंट इंक्रीज इसीलिए कर जाता है क्योंकि टॉक्सिकेंट हर ट्रॉपिक लेवल पर इसलिए इंक्रीज करता है क्योंकि टॉक्सिक सब्सटेंस जो बॉडी कलेक्ट करती है वो मेटाबोलाइज या फिर एक्सक्रीट नहीं होती है। अब वर्ड्स हैं, वर्ड्स में का DDT बहुत ज़्यादा हाई होता है तो इन पे इनकी पॉपुलेशन में बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। जो हाई कंसनट्रेशन होता है DDT का वो इनके कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर देता है, जिनकी वजह से इनके जो एक्सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा थिन हो जाते हैं
और उनकी प्रीमेच्योर ब्रेकिंग हो जाती है, जिसकी वजह से बर्ड्स की पॉपुलेशन कम हो जाती है। अब बात आती है यूथ्रोफिफिकेशन की। यूथ्रोफिफिकेशन डायग्राम्स। यूथ्रोफिफिकेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें लेक कन्वर्ट हो जाती है लैंड में। इसमें लेक की नेचुरल एजिंग होती है, टाइम पीरियड 1000 ईयर्स होते हैं। अब होता है क्या, जो यंग लेक होती है वह उसका पानी कोल्ड होता है और क्लियर होता है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो स्ट्रीम होती हैं, वो कभी आ जाती हैं लेक में कहीं से, तो उसमें न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस आ जाते हैं। जब न्यूट्रिएंट्स आ गए तो वहाँ की जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी ग्रोथ को एनकरेज करते हैं। फिर धीरे धीरे उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है, फर्टिलिटी इंक्रीज करती है, एनिमल प्लांट की लाइफ बढ़ जाती है, फिर ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिट होने लगता है। सेंचुरीज के बाद में जब बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, सिल्ट एंड ऑर्गेनिक डेविएसिस इंक्रीज करता है। अब लेक क्या होती है, वार्म होने लगती है। तो फिर ऐसा होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जो ठंडे एनवायरनमेंट में रहते होंगे, कुछ होंगे जो वार्म है। तो फिर जो वार्म वाले एनिमल्स होंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू कोल्ड वाले के में, क्योंकि अब लेक गर्म होने लगी। और जो मार्श प्लांट होते हैं वो फिल हो जाते हैं किसमें, ओरिजिनल लेक बेसिन में। अब बात आती है कि लेक ख़त्म कैसे होने लगती है, कि इसमें कुछ फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं, वो तैरने लगते हैं, प्लांट निकल आते हैं। उसके बाद में जब प्लांट्स ऊपर आ जाते हैं तो अंदर सनलाइट नहीं जा पाती है, जिसकी वजह से लैंड कन्वर्ट हो जाता है, नहीं लेक कन्वर्ट हो जाती है लैंड में। ऐसे रीड कर, इट इज़ अ नेचुरल एजिंग ऑफ लेक बाय न्यूट्रिएंट्स एंड नरिशमेंट ऑफ इट्स वाटर। In young lake, the water is cold and clear. With time, stream draining into the lake introduce nutrients such as nitrogen, phosphorus, which encourage growth of aquatic organism. As fertility increases, then animal and plant life increases, and and organic remains begin to be deposited on the lake bottom. Over centuries, as sludge and organic debris pile up, the lake grow shower and warmer. Warmer water organisms take place of those that live in cold environment. Marsh plants take roots in the shallow and begin to fill in the lake basin. Eventually, the lake gave way to large masses of floating but finally converted into lands. डायग्राम की मदद समझा दी। अब बात आती है कि ये तो नॉर्मल यूथोफिकेशन था, नेचुरल वाला, जिसमें 1000 साल लगे। लेकिन अब आता है कल्चर्ड और एक्सेलरेटेड। ये ह्यूमन बींग्स की वजह से बहुत तेज़ होता है। नॉर्मल कंडीशन थी लेक की, इसमें ह्यूमंस की वजह से सीवेज आया, एग्रीकल्चर या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट आ गया। अब इसमें नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स हुए जो कि प्लांट न्यूट्रिएंट की तरह एक्ट कर, इन्होंने एल्गाई की ग्रोथ को बढ़ा दिया। जब एल्गाई की ग्रोथ बढ़ी तो पता है एल्गाई की ग्रोथ जब बढ़ती है तो बाहर से सनलाइट अंदर नहीं आ सकती, ना ऑक्सीजन आएगी। उल्टा अंदर की जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है, जो कि एक्वेटिक एनिमल्स के लिए होती है, वो और कंज्यूम हो जाती है, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। तो एल्गाई है ये एक अनप्लेजेंट ऑर्डर, अनसलाइटली स्कम, ये ऑक्सीजन को ले लेता है और पॉल्यूटेंट पॉइजन होल पॉपुलेशन। एट द एंड फिशेस डाई ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन। जो सीवेज था, उस सीवेज के अंदर जो पॉल्यूटेंट होते हैं वो पॉइजनस को कॉज करते हैं, जिसकी वजह से फिशेस की पॉपुलेशन कम हो जाती है। एक तो उसकी वजह से हो गई, एल्गाई की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, और जो सीवेज था उसमें जो पॉल्यूटेंट था, वाटर पॉल्यूटेंट था, उसकी वजह से डेथ हो जाती है। अब आती है 16.2.2, ये केस स्टडी है इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की। ताजा अरकाटा एक टाउन है, कस्बा है, जो कि कैलिफोर्निया के नॉर्दर्न कोस्ट पर सिचुएटेड है। यहाँ के लोगों ने, जो हम्बल्ट स्टेट की यूनिवर्सिटी थी, इन्होंने आपस में मिलके एक इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस किया। इनकी एम ये थी कि जो पानी था जो कि पॉल्यूटेड था, जो वेस्ट वाटर था इंक्लूड कर रहा था सीवेज को, उसको आर्टिफिशियल या फिर नेचुरल प्रोसेस की मदद से क्लीन बनाने का इनका काम था। तो जो वाटर है वो पॉल्यूटेड है, सीवेज है इसके अंदर। जब हमने इसमें सेडिमेंटेशन किया, फिल्ट्रेशन किया, क्लोरीन का ट्रीटमेंट किया, तो इसके बहुत सारे पॉल्यूटेंट निकल गए, लेकिन कुछ रह गए, हैवी मेटल्स भी रह गए थे। फिर एक इनिशिएट अप्रोच को टेक आउट किया, जिससे कि जो हैवी मेटल्स हैं उनको निकाला जा सके। ठीक है, अब ये पहला काम किया। दूसरे नंबर पे बायोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने 6 मार्शेस को ऐसे में बना दिया, और ये 60 एकड़ में बनाए गए। इसमें एल्गाई को, फंजाई को और बैक्टीरिया को ग्रो किया गया था। जब इस सीवेज को इससे पास आउट कराया गया तो फिर इसमें जो पॉल्यूटेंट थे,
वो इन लोगों ने न्यूट्रलाइज कर लिया। एल्गाई, फंजाई, बैक्टीरिया न्यूट्रलाइज, एब्जॉर्ब एंड एस्टिमेट पोल्यूटेंट्स। इसे रीड कर लेते हैं। प्रोसेस इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला पार्ट में क्या किया गया था, कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन, फिल्टरिंग और क्लोरीन के ट्रीटमेंट किया गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे डेंजरस पोल्यूटेंट जो थे वो हट गए थे, लेकिन कुछ रह भी गए थे। लॉट ऑफ डेंजरस पोल्यूटेंट लाइक डिसॉल्व हैवी मेटल्स, स्टील एलिमेंट। तो इसको ओवरकम करने के लिए इनोवेटिव अप्रोचेस को लिया गया था। पर बाद में बायोलॉजिस्ट डेवलप्ड अ सीरीज ऑफ 6 connected marshes over 60 acres of marshland. Appropriate plant, algae, fungi, bacteria were seeded in this air which neutralize, absorb and estimate the pollutant. 6 प्लॉट्स करे गए थे, उसमें फिर ये सीवेज को डाला गया था। 2 एल्गाई थे, उन्होंने इसके पोल्यूटेंट को एब्जॉर्ब कर लिया, न्यूट्रलाइज कर लिया था, एस्टिमेट कर लिया था। जब जो पानी जो एज वाटर फ्लोज थ्रू द मार्शेस इट गेट प्यूरिफाइड। जब पानी मार्शेस से फ्लो हुआ तो वो प्यूरिफाइड हो गया। आगे जाके ये यहाँ फॉर्म बना। फॉर्म एक सिटीजन ग्रुप है जिसे कहा जाता है फ्रेंड्स ऑफ अरकटा मार्श। ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द अपटेक एंड सेफ गार्डिंग दिस सेंचुरी ऑफ वंडरफुल प्रोजेक्ट। जो मार्शेस से जो इन लोगों ने जो साफ़ कर दिया था, अब वहाँ पे बहुत तरीके की फिशेस की स्पीशीज़ बढ़ गई, एनिमल्स बढ़ गए, एक्वेटिक्स। अब इको स्कैन की बात करते हैं। इको स्कैन टॉयलेट्स बेसिकली केरला और श्रीलंका में होते हैं। ये ऐसे टॉयलेट्स होते हैं जिसमें पानी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बाय यूजिंग टॉयलेट्स विच डू नॉट यूज वाटर, देन ह्यूमन एक्सक्रीटा कैन बी रिसाइकल्ड इनटू अ सोर्स रिसोर्स, जैसे नेचुरल फर्टिलाइजर में यूज़ किया जा सकता है, जिसकी वजह से जो केमिकल फर्टिलाइज़र है उसकी ज़रूरत कम हो जाएगी।